Hello friends, welcome back to my channel. मैं याकुजा लवर का आज लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सीन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ओया आता है और बोलता है उसे, चलो माफिया तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। तो यहाँ पर माफिया बोलता है किसी की गर्लफ्रेंड किडनैप हुई है और वो यहाँ पर विस्की के साथ मजा लेना चाहता है, वो भी मेरे साथ। ये तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करोगे। उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और ओया उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपना गुस्सा वाला फेस नहीं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें कुछ पता भी है, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक नया किस दिया है, और वो अपना उंगली दिखाता है उसे। तो फिर यूरी बोलती है कि नहीं मिस्टर ओया, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो बोलता है कि अब हम लोग लवर है। उसके बाद माफिया बोलता है अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, फाइनली तुम्हें गुस्सा आ ही गया। उसके बाद वो बोलता है इस दुनिया में सबसे बुरा चीज है एक गुस्सा वाला आदमी का चेहरा देखना, और वो ओया के ऊपर गोली चलाने लगता है, बट ओया को कुछ नहीं होता है, मतलब उसे गोली नहीं लगता है। यहाँ पर यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद ओया आता है और उसे अपना कोट पहना देता है और बोलता है कि यूरी एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वुमेन है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता हो तुम उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गए हो क्योंकि वो है ही इतनी सुंदर। और वो उसे हक करता है और बोलता है यूरी तुम ठीक तो हो, इसने तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं किया। तो वो बोलती है कि ओया मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। पर वो जैसे ही उसका बाल पीछे करता है वो देखता है कि माफिया का वहां पर दाग है काटने का। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यूरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। उसके बाद वो बोलती है प्लीज आप गुस्सा मत होइए, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। तो वो क्या करता है, ओया उसको किस कर देता है उसी जगह पर और बोलता है कि मैं इस दाग को ओवरराइट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो बोलता है माफिया कि तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसके बाद वो बोलता है यूरी को, वो बोलता है कि तुम्हारा लड़कों को पसंद करने का चॉइस बहुत ही घटिया है, और वो चाकू निकाल लेता है और बोलता है मुझे तो तुम्हें पनिश करना ही चाहिए। और वो यूरी को मारने के लिए आता है, तभी ओया बीच में आ जाता है और ओया को चाकू लग जाता है। उसके बाद यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है। वो बोलती है मिस्टर ओया आप ठीक तो हो? तो ओया उसे बोलता है कि यूरी तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। उसके बाद वो माफिया को बोलता है कि माफिया थोड़ा शांत हो जाओ, इतना ज्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं है, और तुम वैसे भी मेरे ही वजह से यहाँ पर इस मतलब माफिया बने हो, अगर मैं नहीं रहता तो तुम कुछ नहीं कर पाते, तो चलो हम लोग एक ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारा एक छोटा सा विस्की जो तुम लेकर के आए हो उससे मैं खुश हो जाऊंगा पीने से? और वो हंसने लगता है। तो ओया बोलता है ये जब तुम जन्म लिए थे ना, ये तब की विस्की है। तो वो वहां से चला जाता है माफिया और बोलता है ठीक है चलो पीते हैं। और वो बोलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखता हूँ मैं कि तुम मुझे खुश कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यूरी यहाँ पर सोचती है कि वो उसका कितना केयर करता है, और वो उसे एक बार मारी भी थी, तो वो अब सारा पास्ट को रिपीट करती है अपने माइंड में। तो फिर ओया उसे बोलता है कि यूरी प्लीज तुम घर जाओ। तो यूरी बोलती है कि ठीक है मैं घर जाती हूँ। उसके बाद वो उसे बोलता है कि यूरी आई लव यू, और वो बोलता है कि तुम ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं घर आऊंगा, और मुझे पता है कि तुम अभी कैसा फील कर रही हो, तो तुम चिंता मत करो। तो यूरी बोलती है कि मिस्टर ओया ठीक है मैं घर जाती हूँ, और वो उसे हक करता है और यूरी भी उसे आई लव यू बोलती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो आता है माफिया के पास। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा ओया लड़की कैसा पसंद करते, तुमने अच्छी लड़की पसंद नहीं किया है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मेरे बॉटल में दारू करो। तभी ओया क्या करता है, उसके सर के ऊपर पूरा दारू डाल देता है और बोलता है कि तुम मेरा यही साइड देखना चाहते थे ना, तुम मेरा एंग्री साइड देखना चाहते थे ना, और मैं बस यूरी को भेजना चाह रहा था, मैं उसके सामने ये सब हरकत नहीं करना चाहता हूँ, और तुम क्या सोचे कि तुम मेरे लवर को किडनैप कर लोगे और मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा। और उसका वो एक उंगली में ऐसे चाकू से मार देता है और वो बोलता है अब तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना, अब तुम मेरा एंग्री साइड देख लिए होगे। उसके बाद यहाँ पर ओया का बॉडीगार्ड और माफिया का बॉडीगार्ड आ जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गन दिखा देते हैं। तभी यहाँ पर यूरी नीचे जा रही होती है तो उसे गन की आवाज आती है, तो वो पलट कर देखती है, बट वो वापस अंदर नहीं जाती है, घर चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर आकर के यहाँ पर सो जाती है और फिर सुबह उठती है और बोलती है कि मैं अब स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं ओया के लिए वेट नहीं करूंगी, इसलिए मैं सारे घर का काम करती हूँ ताकि मैं उनके बारे में उतना याद ना करूँ, और उन्होंने मुझे वैसे भी प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे। तो वो सारा साफ सफाई करने लग जाती है और बोलती है अरे घर तो इतना साफ है, डस्ट तो है ही नहीं, मैं क्या साफ करूं। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे योगा करना चाहिए शायद, तो वो योगा करने के लिए जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं पिछले बार जैसे पूरा रात उनका वेट की थी और रो रही थी, मुझे इस बार रोना नहीं है, मुझे इस बार स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी गेट नॉक होने की आवाज आती है, तो उसे लगता है मिस्टर ओया आ गए हैं। तो वो जाकर के देखती है तो देखती है गेट हवा से बज रहा है। तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है और वहां पर खाना बनाने लग जाती है।
और बोलती है कि जब भी वो घर आएंगे मुझे अपने रेडी होकर रहना पड़ेगा, मुझे उन्हें ऐसा नहीं दिखाना पड़ेगा कि मैं रो रही हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने रूम पे बैठे रहती है, तो वहां पर वो उसे फिर से ओया का याद आता है जहां पर वो उसका पैर दबा रहा होता है। तो यूरी बोलती है कि प्लीज आप मेरा पैर मत दबाइए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ना तो कर ही सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे बस आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सब बात वो याद करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन में को वो ये सब बातें याद कर करके सो जाती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर ओया आए हुए हैं और उसे वो बोल रहे हैं कि यूरी मैं आ गया, और वो उसे किस करने जाता है। तभी वो देखती है कि मिस्टर ओया नहीं आए हुए बल्कि वो सपना देख रही थी। उसके बाद वो फिर से ओया का यहाँ पर वेट करने लग जाती है और बोलती है कि मिस्टर ओया जब भी मुझे बोले है कि मैं अगर जिंदा रहूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा, मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आऊंगा। वो इतना ज्यादा क्रूल वर्ल्ड में जी रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो मैं हमेशा रेडी होकर के रहूंगा और उन्होंने कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। वो जब भी बोले है कि वो आएंगे तो वो आए हैं, इसलिए मुझे हमेशा रेडी होकर के रहना पड़ेगा, पता नहीं वो कब आए। और वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, वो ऐसा सोचती है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे मिस्टर ओया ही चाहिए, मिस्टर ओया के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं मिस्टर ओया ही है जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। उसके बाद मैं फ्यूचर में और किसी से प्यार भी नहीं कर सकती, मैं उनके द्वारा ही अपने आप को टच भी करवाना चाहती हूँ। ये सब वो सोचते रहती है। तभी वो अपना गर्दन घुमाती है तो देखती है कि गिफ्ट रखा हुआ है बहुत सारा। तो वो देखती है कि मिस्टर ओया खड़ा है वहां पर और उसे बोलता है कि यूरी मैं आ गया। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उसे देख करके और उसे दौड़ करके जाती है और हक कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है मैं तब से अपने आप को मना रही थी कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं पिछली बार की तरह नहीं रोऊंगी। तो ओया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसकी ये बातें सुनकर कर बोल यूरी तुम जब भी ऐसे बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो खुश होकर के उसे किस कर देता है। उसके बाद उन लोग का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद ओया बोलता है कि यूरी आई लव यू, मतलब वो उसे प्रपोज करता है। तो यूरी बोलती है कि आई लव यू टू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसके बाद यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यूरी सो जाती है तो ओया उसके सर पर सहलाता है तो वो उठ जाती है। तो वो बोलता है कि यूरी तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ करके। तो फिर वो सोचती है मन में कि मिस्टर ओया कितने अच्छे है, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इयररिंग्स वापस ले आया हूँ, रुको मैं ले करके आता हूँ। तो वो इयररिंग्स लेने जाता है तो वो बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि ये इयररिंग्स माफिया मुझे देगा ही नहीं, अब तो मैं इस इयररिंग्स के बारे में भूल ही जाऊं। उसके बाद वो बोलती है वैसे मिस्टर ओया माफिया का क्या हुआ। तो ओया बोलता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि उसका क्या हुआ। तो यूरी बोलती है कि हाँ। तो वो उसे इयररिंग्स पहनाता है और बोलता है कि मैंने दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया है, अगर कोई मुझे प्रवोक करेगा या मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं उसका क्या हश्र करूंगा। उसके बाद यूरी बोलती है कि मिस्टर ओया आप सच में बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हो। उसके बाद वो उसके दूसरे कान में इयररिंग्स पहनाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है अब तुम उस माफिया के बारे में मत सोचो, अब मैं इतना प्यार करूंगा कि तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगी। फिर वो मन में सोचती है कि मिस्टर ओया कितने डरावने हैं बट वो प्यार भी उतना ही करते, मैंने तो उनका दोनों साइड देख लिया, वो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर वो उसे हक करता है और फिर यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई होप आपको ये याकुजा लवर ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसी तरह का और ड्रामा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो फ्रेंड्स अभी तो इसका एपिसोड 10 नहीं आया, अभी तक तो ये इसका लास्ट एपिसोड ही बताया जा रहा है। अगर इसका एपिसोड 10 आता है तो मैं आप लोगों के लिए वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नए ड्रामे के साथ।